हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम रिकॉर्ड किए हुए मैक्रो को डिलीट करना सीखेंगे। अगर आपने भी लिब्रियोफिस राइटर प्रोग्राम पर मैक्रो बना रखा है और आप भी उस मैक्रो को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से मैक्रो को डिलीट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रियोफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको टूल्स मेन्यू के अंदर मैक्रोज ऑप्शन के अंदर मैक्रो को रिकॉर्ड करना, मैक्रो को रन करना, प्लस अगर हम कोई मैक्रो को शॉर्टकट के थ्रू रन कराना चाहते हैं तो हमने उसका शॉर्टकट बनाना सीखा था। और आज की क्लास में जो मैक्रोज मैं बना चुकी हूँ उस मैक्रोज को मैं डिलीट करने वाली हूँ। मान लीजिए जिस मैक्रो को हमने क्रिएट किया था उसकी ज़रूरत हमको नहीं रही, तो उसको कैसे डिलीट करते हैं। तो आपको मैक्रोज ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें आपको ऑर्गेनाइज मैक्रोज पे जाना है। जब आप ऑर्गेनाइज मैक्रोज पे जाते हैं तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसमें आपको बेसिक वाले ऑप्शन पे जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बेसिक मैक्रोज नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको मैक्रो फ्रॉम एग्जिस्टिंग मैक्रो और कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर हमको माई मैक्रो के सामने बने हुए प्लस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा, तो इसके सामने जो प्लस बटन आ रहा है उस पर हम फिर से क्लिक करेंगे ताकि हमको यहाँ पे मॉड्यूल 1 दिखाई दे सके। अब यहाँ पर जैसे ही मैं मॉड्यूल 1 पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैक्रोज इन मॉड्यूल 1 आपको जिस नाम से आपने मैक्रोज बनाया होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैक्रोज को सेलेक्ट करते हैं हम। देन उसके बाद यहाँ पर मुझे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं मैक्रोज को हटाना चाह रही हूँ, अब मुझे इस मैक्रो की ज़रूरत नहीं है, तो जब मैं इसको डिलीट करती हूँ उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन का एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू डिलीट द मैक्रो टेबल 1, कि आप इस मैक्रो को हटाना चाह रहे हैं टेबल 1 को। तो मैंने यहाँ से इसको यस किया। देन उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ किया। अब मैक्रो से बस चेक कर लेते हैं कि हमारा मैक्रो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको मैक्रो जो है वो रन करा के देखना पड़ेगा। तो टूल्स मेन्यू में जाते हैं, मैक्रोज पर आते हैं और रन मैक्रो पर क्लिक करते हैं। जब आप रन मैक्रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास मैक्रो सेलेक्टर फिर से ओपन होगा, जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो मैंने आपको मैक्रोज की जो मैंने आपको मैक्रोज के पार्ट 1 क्लास में पढ़ाया था। अब यहाँ पर हम फिर से माय मैक्रोज पे क्लिक करते हैं, स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं, मॉड्यूल 1 पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी मैक्रो नहीं दिख रहा होगा मेरा, और मैंने इसका एक शॉर्टकट और दिया था शिफ्ट प्लस एंटर। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट और दिया था शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो जब मैं यहाँ से शिफ्ट और इंसर्ट बटन प्रेस करूँगी तो यहाँ पर देखिए मुझे ये मैसेज दे रहा है कि जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर हमारा अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो चुका है, इसीलिए आप उस मैक्रो को रन नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से हम कोई भी बने हुए मैक्रो को आसानी से अपने डॉक्यूमेंट से डिलीट कर सकते हैं। तो आपने टूल्स मेन्यू के अंदर मैक्रोज ऑप्शन के ज़रिए मैक्रोज को रिकॉर्ड करना सीखा, मैक्रोज को रन करना सीखा। और अगर हम मैक्रोज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइज मैक्रोज में बेसिक ऑप्शन में जाकर मैंने आपको मैक्रो को डिलीट करना सिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये मैक्रोज की क्लास जो है, ये मैक्रोज की जो क्लास है वो आपको समझ आई होगी। मैक्रोज ऑप्शन आपके बहुत काम आने वाले। तो उम्मीद है कि आपको मैक्रोज की क्लास समझ आई होगी। हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।